सिंध में मानसून के नए सिलसिले का आगाज हो गया। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश। कराची में आज शाम से बारिश की पेशगोई। शहर में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज बारिश का इम्कान। चमन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। PDMA ने आज से मशरकी बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। 9 अगस्त तक कश्मीर, इस्लामाबाद और शिमाल मशरकी पंजाब में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। इसराइली तैयारियों की गजा पर बमबारी। फलस्तीनी कमांडर और 5 साल की बच्ची समेत 15 फलस्तीनी शहीद, 75 जख्मी। इसराइली वजीर आजम यार लपेट ने कहा कि हमले में इस्लामिक जिहाद के कमांडर तेसर अल जबरी को निशाना बनाया गया। इस्लामिक जिहाद का शदीद रद्द-ए-अमल। इसराइली फजाई हमले को ऐलान जंग करार दे दिया। जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 100 से जायद रॉकेट फायर। हमास ने कहा कि इसराइल नए जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 5 हो गई। रेसलिंग के 86 किलोग्राम कैटेगरी में इनाम बट को भारतीय पहलवान ने हरा दिया। इनाम बट का सिल्वर मेडल पाकिस्तान के जमान अनवर को भी रेसलिंग के फाइनल में शिकस्त। कनाडा के अमरवीर डेशी से शिकस्त के बाद जमान अनवर सिल्वर मेडल के हकदार करार पाए। इनायतुल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 200 मीटर की रेस में पाकिस्तान के शजर अब्बास ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रेसलर इनाम बट ने कहा कि सिल्वर मेडल मिला, ये भी कम नहीं। सेमीफाइनल में घुटने में तकलीफ थी, फाइनल में काफ़ी अच्छा मुकाबला हुआ। हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग नहीं कराई जाती। इंटरनेशनल ट्रेनिंग और दौरे हों तो खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इनायतुल्लाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हमारी सहूलियात कम हैं, ट्रेनिंग पार्टनर भी उस मयार के नहीं, फेडरेशन के पास इतना बजट नहीं होता कि हमें बाहर भेजा जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, लसबेला हादसे के शहदा की जनाजे में मेरे शिरकत न करने से गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा किया गया। बयान में कहा कि शहदा के लवाहिकीन के गम का एहसास है। जब शहदा के घर वाले रोए तो मैं भी रोया। कोई शक नहीं, पाकिस्तान इन लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही महफूज है। नफरत अंगेज ट्वीट्स की मजम्मत करता हूँ। नफरत अंगेज ट्वीट्स करने वाले हमारी सकाफत और मजहब से वाकिफ नहीं। जिन लोगों ने वतन की खातिर जान कुर्बान की, हम उनकी तौहीन कैसे कर सकते हैं। ज़राए का कहना है, सदर मुमलिकत पाक फौज के शहदा के जनाजों में शिरकत करना चाहते थे, मगर सोशल मीडिया पर PTI ट्रोल्स की जानिब से किए गए मनफी प्रोपेगेंडा के बाद सदर मुमलिकत को जो फीडबैक दिया गया, उसके बायस उन्होंने शहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। DG ISPR से जब इस बारे में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा वो इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। ISPR ने कहा है कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के बायस शुहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई है। शुहदा की फैमिलीज़ और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम व गुस्सा और इस्तराब है। कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज़ मुहिम जोई की गई। ये बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मज़म्मत हैं। उस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। लसबेला के हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फौज के 6 अफसरान ने जाम शहादत नोश किया था। पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के बाद अपने रवैये पर शर्मिंदगी जाहिर करने वाले ट्रोल का बयान भी जारी। नौजवान ने बताया कि वह इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सीनियर डिप्टी कन्वीनर रहा है। उसने तौहीन आमेज़ ट्वीट किए जो बिल्कुल झूठ थे और उसने तस्दीक भी नहीं की थी। वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है। नौजवान के वालिद का भी अपने बेटे के ट्वीट पर इजहार माजरत। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक हादसा हुआ जिसके बाद हम सब कर्ब से गुजर रहे थे। हादसे के फौरन बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया।
जिससे बहुत दिल आज़ारी हुई। शोहदा के लवाहिकीन को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा से बहुत दुख हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, पूरी कौम शोहदा के साथ खड़ी है। कौम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर को मुस्तरद करने की ज़रूरत है। बेहिसी का ये रवैया कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। इसकी हर फोरम पर हौसला शिकनी करनी चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, एमन अल जवाहरी के वाक़े पर वज़ारत ख़ारजा ने बहुत वाज़ेह बयान जारी किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म के बयानात दिए जाते हैं जिसके कोई सबूत नहीं। वज़ारत ख़ारजा की वजाहत के बाद किसी बयान का तुक नहीं बनता। अमन अमान के लिए सिंध में आज से मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। क्वेटा में आज 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला। बोलान, जाफराबाद और झलमक्सी में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। वफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को चारों सूबों में फ़ौज तैनात करने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी फ़ौज तैनात रहेगी। हफ्तावार महंगाई में मजीद 0.82% इजाफा। मजमूई शरह 38.63% पर पहुँच गई। प्याज, टमाटर, दालों समेत 33 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। 4 अशिया सस्ती हुई। 14 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। वफाकी हुकूमत ने बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़जाना को 5 अरब रुपए फ़ौरन NDMA को जारी करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली एक कौमी फरीज़ा है। अपने जमाती मफादात से बाला होकर आवाम की मदद करनी है। सियासत बाद में करेंगे। अभी उन लोगों की मुश्किलात का मदावा करने का वक्त है जो सख्त मुश्किल में है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर लोड शेडिंग। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, FBA एरिया, डिफेंस, महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची समेत शहर के मुतादिद इलाकों में रात को भी कई घंटे लोड शेडिंग। शहरियों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कराची में बिजली की सप्लाई 30 जून के शेड्यूल के मुताबिक है। लोड शेडिंग में इजाफा या शेड्यूल में तब्दीली नहीं की गई। FIA ने तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब। मुलाजमीन मोहम्मद रफ़ीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद से इंक्वायरी। इब्तदाई बयानात कलमबंद। मुलाजमीन ने कहा कि फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था इल्म नहीं, कहां खर्च हुई ये भी नहीं पता। अकाउंट्स में आने वाली रकम कैश या बजरिया चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट के अलावा मुलाजमीन के सैलरी अकाउंट में भी आती रही। दस्तखत शुदा ब्लैंक चेक PTI फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेता था। फॉरेन फंडिंग की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी टीमों के सुपरवाइजिंग के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग टीम भी बना दी गई। PTI बामुकाबला PDM इत्तेहाद। इमरान खान का कौमी असम्बली की तमाम 9 नशिस्तों पर खुद ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात 25 सितंबर को होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं नाअहली का डर नहीं। तहरीक इंसाफ ने कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा किया। ये दावा भी किया कि लॉन्ग मार्च के दौरान हमें इंतखाबात के हवाले से गलत यकीन दहानी कराई गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि नवाज शरीफ डरपोक और आराम पसंद हैं, वापस नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात में 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसलिए इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने के बाद उम्मीद है कि हम इमरान खान को तमाम नशिस्तों पर हरा देंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी पैसों से इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। अदलिया को इसका खुद नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने PDM इत्तेहाद के दायर नाअहली रेफरेंस पर इमरान खान को 18 अगस्त को तलब कर लिया। मजमूई तौर पर इमरान खान की 3 रेफरेंसेस में तलबी। PDM इत्तेहाद के दायर रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करार देने की इस्तदा की गई है।
मौक़िफ़ अपनाया गया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 66 साल जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमाए जितने वज़ीर आज़म बनते ही पहले 2 माह में तोशाखाने के तोहफे बेचकर कमा लिए। स्कैंडल सामने आने से पहले ना FBR और ना ही इलेक्शन कमीशन में असासे जाहिर किए। इमरान नियाजी ने झूठ बोला, वो आर्टिकल 62(1)F के तहत ना सादिक रहे ना अमीन। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शो कॉज नोटिस का मुफस्सिल और भरपूर जवाब देगी। इलेक्शन कमीशन ने 8 फैसले इनके खिलाफ दिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसले दिए। अगर अगले इंतखाबात को मुतनाज़ होने से बचाना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का अगले 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा का ऐलान। हुकूमत को 1 माह में असम्बलियाँ तहलील करने का अल्टीमेटम। फवाद चौधरी कहते हैं इज्तिमा में हुकूमत को असम्बली तहलील करने की तारीख दे देंगे। हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो हमारे अगले इक़दाम के लिए तैयार हो जाए। पंजाब काबीना के 21 अरकान आज दोपहर 12 बजे हलफ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान वुज़रा से हलफ लेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने 4 मुआविन खुसूसी मुकर्रर कर दिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने 3 मुशीरों और 4 मुआविन खुसूसी का तकर्रुर कर दिया। साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा भी वज़ीर आला के मुशीर बन गए। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के गवर्नर ने हमारे वुज़रा का हलफ नहीं लिया था तो ये उनका ज़र्फ था। हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरी रिवायात को बरकरार रखेंगे। UAE का पाकिस्तान में इक्तिसादी शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी का इरादा। अमाराती खबर रसा इदारे के मुताबिक ताउन में गैस, तवानाई, सेहत, बायोटेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स के शोबे शामिल हैं। पाक UAE ताउन में ज़राई टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन और मालियाती खदमात के शोबे भी शामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्काम से राब्ता। IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक गुफ्तगू। ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन से भी IMF से फंड्स के जल्द अज जल्द इजरा के लिए राब्ता किया था। IMF की नुमाइंदा तस्दीक कर चुकी हैं कि पाकिस्तान ने IMF के 7वें और 8वें मुश्तरका जायजे की पेशगी शराइत पूरी कर दी हैं। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से फंडिंग की यकीन दहानी के बाद अगली किस्त जारी किए जाने का इम्कान है। $4 अरब की जमानती रकम का इंतजाम करने के लिए आर्मी चीफ सरगर्म। पाबंदी तहरीक इंसाफ पर लगेगी। इमरान खान पर नाअहली का केस चलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 3 अफराद ताहयात नाअहली के शिकार हुए हैं, चौथे इमरान खान हो सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा अदलिया ने नजरिया ज़रूरत के बाद नजरिया सहूलत निकाला है। इमरान खान में ना दयानत का उनसर बाकी है ना अमानत का उनसर बाकी है। अदलिया अगर एक गलती की इस्लाह कर रही है तो सारी गलतियों की इस्लाह करे। जावेद लतीफ़ ने कहा जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले लिए गए, क्या कोई इमरान खान के खिलाफ भी फैसला ले सकता है? बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला के दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके पर वाक़ बस्ती मारपाल के शहरी 1 हफ्ते से महसूर। अब तक रास्ते बहाल न हो सके। मुतासरीन का पीने का पानी फराहम करने और रास्ते खोलने का मुतालबा। सैलाब और बारिश से बलूचिस्तान का निज़ाम तहस नहस। हुकूमती दावे और वादे धरे के धरे रह गए। मुतासरीन अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से बलूचिस्तान में 15,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मकामात पर 16 पुल टूट चुके। 23,000 से ज़ायद माल मवेशी हलाक हुए। 2 लाख एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात पर एहतजाजी मुरासला दिया गया। मकबूजा कश्मीर में ख़राब होती सूरत हाल पर भी भारतीय नाज़िमुल उमूर से एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात मुस्तरद। कहा गया भारतीय इक़दामात सलामती काउंसिल की मंजूर शुदा करारदाद की खिलाफ वर्जी हैं।
भारत जारी इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर यकतरफा तकसीम नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहियान का फोन। हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार ताज़ियत। आर्मी चीफ को सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का भी फोन। हेलीकॉप्टर हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार ताज़ियत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद और मेजर मोहम्मद तलहा मन्नान शहीद के अहले खाना से भी मुलाकातें की। आर्मी चीफ ने कहा कि शुहदा कौम का फख्र है। और दौरा नेदरलैंड्स के ऐलान करदा कौमी क्रिकेट स्क्वाड आज से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगा। 11 अगस्त तक जारी रहने वाले कैंप में 2 प्रैक्टिस मैचेस भी शामिल हैं।